तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन ही गठबंधन करती रहती है, 23 24 पार्टियों के साथ गठबंधन करती रहती है। एचएएल में राइफल बनती है, तो गजब है भाई। एचएएल में भैया हवाई जहाज के पार्ट बनते हैं, राइफल का। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए ना, उन्होंने अपना दल से गठबंधन किया हुआ है, निषाद पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, एनसीपी से भी गठबंधन कर लिया, शिवसेना से भी गठबंधन कर लिया, उसके पहले भी कई सारे गठबंधन, जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकारी चला रहे थे, अब जेडीयू हट गए तो वो क्या करें। तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन ही गठबंधन करती रहती है, 23 24 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू होना चाहिए, और जिसके साथ गठबंधन करती है वो पार्टी खत्म कर देती है। क्या बात कर रहे हैं? शिवसेना, उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो शिवसेना का हालत क्या क्या देख लो। इन्होंने एनसीपी, मेरी बात सुनिए, आप बोलने दीजिए, आप जिसके साथ गठबंधन करते हो उस पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश करते हो तो लोग आपसे पीछा छुड़ाते हैं, आप गठबंधन धर्म नहीं निभा पाते हो। तो गठबंधन सबसे ज्यादा अगर कोई देश में करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अपने दम पे सरकार बना ही नहीं पाती। आर यू कॉमेडी मी? अपने दम पे सरकार वो चला ही नहीं पाती, बना ही नहीं पाती। पूरे अरे 6 राज्यों में तो अपने दम पे आपकी सरकार है, हर जगह तो आप बैसाखी पे टिके पड़े हो, और दूसरे से गठबंधन की बताते हो, गठबंधन क्यों करते हो। चलो भाई, उसने प्रश्न पूछा था, उसने कहा था कि बड़े निर्णय लेने से बीजेपी क्यों हिचकती यूसीसी है की तरह, हाँ। जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया कांग्रेस ने, देखिए कितने बड़े निर्णय का उदाहरण दिया कि हिजाब वापस कर दिया, और उन्होंने कहा हेडगेवार जी का वो हटा दिया। मतलब कितना प्रगतिशील निर्णय है कि हिजाब पहनने के ऊपर उन्होंने कह दिया आप जो हिजाब पहनना चाहिए। कितना प्रगतिशील निर्णय है 21वीं सदी में, जिस मानी हुई बात है, इनकी पार्टी ने आने के साथ बड़े निर्णय किए। हमने अगर बड़े निर्णय की बात रही, जब से 2019 में हमारे पास राज्यसभा में भी थोड़ा बहुमत आया, तो फिर चाहे आर्टिकल 35A हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, हज सब्सिडी खत्म करना हो, अथवा जन जन में हर व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क, 11 करोड़ लोगों को नल से जल उपलब्ध कराना हो, 4 करोड़ लोगों को ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराना हो, अथवा भारत को विमान वाहक युद्धपोत दिलवाना हो। भारत में इससे पहले एसॉल्ट राइफल्स नहीं बनती थी, अब एसॉल्ट राइफल्स बन रही है। भारत में लड़ाकू जहाज के इंजन नहीं बनते से बन रही है भाई, 14 साल से कुछ भी एसॉल्ट राइफल बन रही है। एचएएल में एसॉल्ट राइफल बनती है, तो गजब है भाई। एचएएल में भैया हवाई जहाज के पार्ट बनते हैं, एसॉल्ट राइफल कहां बनती है? मेरे साथ आइए फिर से। अरे मेरे साथ नहीं भाई, एसॉल्ट राइफल भारत में बनना चाहिए, आप दिखाइएगा। एचएएल बोल रहे हैं, एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एसॉल्ट राइफल बनती है, गजब है भाई। अमेठी कोरवा शाखा में एसॉल्ट राइफल का एक सेक्शन है। अरे भाई वाह, जिसको सुनिए, रूस के उससे बाकायदा वहां पर बनाया रूस के गया, उससे और क्या, किससे? रूस के सहयोग से, हाँ, रूस के सहयोग से। अरे सुधांशु जी फिर से फंस जाइए। अरे भैया फिर मैं से आपसे फंस कह रहा जाइएगा। हूँ, कोरबा आइए जो मेरे अभी साथ। पता है एचएएल में एसॉल्ट राइफल बन रही है, दिखाइएगा। एचएएल में एसॉल्ट चलिए राइफल मेरे बन रही साथ। है, गजब बोलते हैं। अरे सुनिए, चले भाई दिखाइए, एचएएल दिखाइए। या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं छोड़ दूंगा। भाई कोरबा जो है आइए जब आपको पूरी जानकारी है। बहुत कहते हैं कि एक आप मिनट। राजनीति छोड़ दिया, अरे हम क्या करें भाई, आप क्या समझ बात रहे कर रहे हैं। हैं? अब एक मिनट बात करता हूं, कोरबा डिवीजन है, एवियोनिक्स डिवीजन है, अरे यानी जहां पर आइए जहाज के दो आप पार्ट्स होते चलिए हैं। हमारे देखिए, आप बीच में साथ। मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने मैं दीजिए। फिर से चलिए कहता हूं, नहीं, चलिए। अब आपने कह दिया ना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जाके कोई भी चेक करे, एचएएल आप कोरबा चलिए। एवियोनिक्स डिवीजन है। एवियोनिक्स का मतलब जहाज के वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके लिए वो बनाई गई, उसमें एसॉल्ट राइफल बनाने की बात कर रहे हैं। एसॉल्ट राइफल तो एचएएल का मैंडेट नहीं है, पता नहीं कहां से बोले दे रहे हैं। नाइस। चलिए आपको दिखाएं, चलिए का मैंडेट दिखाइए। उसके बाद ईडी की कार्रवाई, फिर हसन मुशर्रफ पे कार्रवाई। हसन मुशर्रफ पर कार्रवाई, 100 करोड़ रुपए की डिमांड, 11 तारीख को उसकी रेगुलर बेल, लेकिन आज 4 तारीख को उसको कैबिनेट मिनिस्टर। जिनके दामन दागदार हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी की जेल में जाएं, मंत्री बने, और या फिर तिहाड़ जेल में जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी जनता पार्टी होने का पुख्ता प्रमाण। तू तो गया बेटे। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें एक डीप फ्रीजर लगा हुआ है। ये पूर्ण रूप से पानी वॉशिंग से मशीन में डीप फ्रीजर वैसे- हाँ, सुनिए वही बता रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ, ये लोग उसमें क्या करते हैं बच्चों, पानी का बर्फ का छुरा बनाते हैं। पानी का बर्फ का छुरा बनाते हैं। इसी बिहार में इनकी नाव डूबेगी। आप लोग कह रहे बिहार में टूटेगी, आरजेडी में टूट होगा, जेडीयू में टूट होगा। अभी हमने आदरणीय सुशील मोदी जी को सुना, ये बेचारे बताइए, इनको डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया भाजपा ने, सरकार में मंत्री केंद्र में नहीं बनाया, और आज ये कूद कर कह रहे हैं जेडीयू टूटेगी। कोई टूटेगी नहीं।
अटूट गठबंधन है और जनता का समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी की 24 में विदाई। आपको याद दिला दूं, हमने एक नहीं अनेक बार ऐसे गठबंधन किए। जब मायावती जी के साथ किया था 67 उनके थे और 178 हमारे थे, और उसके बाद 2/3 मंत्री उनके थे। दूसरी बार भी उनके साथ, जेडीएस के साथ हमने कर्नाटक में किया था, 40 उनके थे, 84 हमारे थे, फिर भी हमने आधा आधे में किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं वो एक अलग विषय है। मगर आज मैं एक पहले भी बोल चुका हूं, एक विचित्र ट्रेंड भारत की राजनीति में देखा। देखिए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने तो फिर भी संभाल के बोला, उनको लगा कि ये मामला फंसने वाला है, तो उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचारी नहीं मानते हैं। मगर मैं देख रहा हूं बाकी तो भैया ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। एलानिया कहते हैं हम भ्रष्टाचारी थे, हमारा नेता भ्रष्टाचारी था, हमारी सरकार में इतना भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। या पूरी बात आपने बहुत आम आदमी हैं या ऐसे आम आदमी हैं जिन्होंने अपने गांव में इनके नेता ने स्पेशल जेट प्लेन लैंड करने लायक सैफीनियर स्कीम बनाई, जहां सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतर सकता है, कोई फ्लाइट नहीं चलती सफाई के लिए। इतने महान गांव के व्यक्ति हैं, ये सबको पता है। और ये इतने महान गांव के व्यक्ति हैं, मैं बताता हूं, इनके यहाँ एक नेता है, कैसे कैसे हैं, गायत्री प्रजापति, जिन्होंने बाकायदा हलफनामा दिया कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और 10 साल के अंदर 150 करोड़ मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को राष्ट्रहित के लिए लाइक और फॉलो करें।